400 किलोमीटर घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR-450 किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपको चीन ने। उसी प्रकार नेक्स्ट है कि इसरो ने पहले स्पेस टॉकिंग मिशन स्पेसएक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? PSLV-60। स्पेसएक्स क्या है? स्पेसएक्स ये है कि अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यानों को एक साथ जोड़ना स्पेसएक्स होता है, ठीक है। तो इसे PSLV-60 के द्वारा इसरो ने लॉन्च किया है। और नेक्स्ट है किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दिया है? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस राज्य को भूस्खलन की गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो ये केरल। वहाँ के वायनाड जैसे क्षेत्रों में हमेशा भूस्खलन की स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट है चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरा से। दरअसल केसलर सिंड्रोम वो होता है जिसमें अंतरिक्ष कचरा जो एक साथ जुड़ते चले जाते हैं, जिसे केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। और नेक्स्ट है चर्चा में रहा बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। बोस्टिंग आर्क ब्रिज ये तमिलनाडु का है। उसी प्रकार नेक्स्ट है दिवंगत जिमी कॉर्टन किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो यूएसए। ये यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कॉर्टन है जिनकी देहांत हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन हो गई है? काम्या कार्तिकेय, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर पोर्टल। कौन सा पोर्टल? स्वर पोर्टल। किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये गुजरात ने लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट है कागदे नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? सिक्किम में। कागदे नृत्य महोत्सव सिक्किम में। लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो ये फर्स्ट बार हुआ है, ठीक है। इसमें से लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीत लिया है। नेक्स्ट है कि भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है, पेंगोंग झील के पास में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम में जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने ये खिताब जीत लिया है, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित किया करने का लक्ष्य घोषित किया है? तो ये वर्ष 2029 तक ऐसा भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। वहाँ पर पहले से है और ये मैत्री वहाँ पर खुलने वाला है। पहले से मैत्री वन कार्यरत है, उसके बाद गंगोत्री है, उसके बाद भारती है। ये अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका में जहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। मिशन 425 का के तहत जासूसी उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने जासूसी उपग्रह मिशन 225 के तहत लॉन्च किया है। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर के लिए बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है? इंदौर ने। ऊर्जा साक्षरता बढ़ाने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है? इंदौर ने। चर्चा में रहा एकता आर्थिक समझौता का संबंध किससे है? भारत ऑस्ट्रेलिया। एकता किससे संबंधित है? ये भारत ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? इन्फ्लीबनेट्स इन्फ्लीबनेट से यूजीसी का है, जो कि जो विश्व के जितने भी लाइब्रेरी हैं उनमें एक राष्ट्र एक सदस्यता प्रदान करने के लिए इन्फ्लीबनेट से सहारा लिया गया है और ये एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना के तहत किया गया है। वर्ष 1984 में भोपाल त्रासदी से निकलने वाली जहरीली गैस कचड़े का निपटान का कार्य कहाँ शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश में। वहीं पर हुआ था, सॉरी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये भोपाल त्रासदी हुआ था, भोपाल में। वहीं पर उसका कचरा का निपटान अभी किया जा रहा है। 33वें संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? इसने बंगाल जीत लिया इसे, ठीक है। इसमें उप विजेता रहा है आपका केरल रहा है उप विजेता, ठीक है। कभी कभी उप विजेता भी पूछ जाता है। संतोष ट्रॉफी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि डीबीएस बैंक जो कि सिंगापुर का बैंक है, ठीक है, उसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये रजत वर्मा को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप, ठीक है, क्या नाम है? सृजन मोबाइल ऐप का लॉन्च किसने किया है? ये पंजाब द्वारा किया गया है, सृजन मोबाइल ऐप मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? तो ये किस रॉकेट से रॉकेट पूछा है, तो ये हो गया है GSLV F15, ठीक है। और इसमें कौन सा उपग्रह था? NVS-02 है, जो कि नाविक नावी का एक उपग्रह है, ठीक है। ये 100वां मिशन है इसरो का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली की KM3 नेट दूरबीन परियोजना, ठीक है, का संबंध किससे? ये न्यूट्रिनो से है। यूएनएफसीसी के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी किया है? तो ये 7.93% की कमी भारत द्वारा की गई है। ये यूएनएफसीसी का रिपोर्ट है। नेक्स्ट है घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन है? तो एयर इंडिया है। एयर इंडिया ने एक ऐसा सुविधा निकाल दिया है कि आप जब
एयरप्लेन से यात्रा करेंगे उस समय आप वाईफाई इंटरनेट का सुविधा प्रदान लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि 5 किलोमीटर दौड़, 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बिट्राइस चेबनेट कहाँ की है? ये है केन्या की। केन्या की ज़्यादातर उधर के ही लोग रहते हैं इस समय। ठीक है, नेक्स्ट है 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ है? ये मध्य प्रदेश में हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि भारत मौसम विज्ञान विभाग। नेक्स्ट है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किसे देश में 1909 के बाद सबसे गर्म साल बताया है? तो 2024 को सबसे गर्म साल बताया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? भुवनेश कुमार को। भारत की पहली तटीय वेडर पक्षी जनगणना कहाँ हुआ है? गुजरात में। ठीक है, तटीय जो वेडर पक्षी हैं उनकी जनगणना कहाँ हुआ है? गुजरात में। बच्चों और बुजुर्ग में ह्यूमन मेटानियोमो वायरस HMPV के मामले में तीव्रता कहाँ दर्ज की गई है? ये चीन से होगा। ठीक है, आप वायरस है आप यहाँ से लगा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? यह है सोमालिया। इसमें 5 देश चुने गए हैं जिसमें कि पाकिस्तान है, पनामा है, डेनमार्क है और सोमालिया है और एक कोई देश है। ठीक है, 3 दशक के बाद लासेल खदान, ठीक है, लासेल खदान से तांबा निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया है? ओमान। ये लासेल खदान है ओमान में, वहां से तांबा निर्यात किया जा रहा है। वर्ष 2025 और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? ये जनरेशन बीटा कहा गया है। ठीक है, भारत में जनरेशन बीटा सबसे पहले मिजोरम में पैदा लिया है। भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार, ठीक है, प्रोजेक्ट विस्तार किस आईआईटी ने प्रारंभ किया है? आईआईटी मद्रास। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट विस्तार किससे संबंधित है? तो कृषि का डिजिटलीकरण से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ मनाया गया है? तो इनका दरगाह वहाँ है अजमेर राजस्थान में। ठीक है, तो वहीं पर मनाया गया है। सिख दाप परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? पंजाब ने किया है। तो सिख से आप इसको पकड़ सकते हैं कि पंजाब में। 31वीं राष्ट्र बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह ने किया है। ये पुस्तक है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? यूएसए ने किया है। लियोनेल मेसी फुटबॉलर है जिसे स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश के द्वारा दिया गया है? यूएसए के द्वारा। नेक्स्ट एडीआर की रिपोर्ट। ठीक है, भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू है जो आंध्र प्रदेश के सीएम है। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस है शुभंकर, जो भारत में ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिवंगत राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध किससे है? तो ये है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति। ये दोनों परमाणु परीक्षण जो भारत द्वारा किया गया था, तो ये स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति चलाया गया था। ठीक है, उससे संबंधित है राजगोपाल चिदम्बरम। भारत सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की गई है? तो ये आधार वर्ष हो गया है 22-23। पहले क्या था? 11-12। ठीक है, अब हर घर लखपति योजना किसने शुरू किया है? एसबीआई। एसबीआई ने कौन सा योजना शुरू किया है? हर घर लखपति योजना। अपनी सेना को जानो, ठीक है, अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा हो गया है? छत्तीसगढ़। भारतीय रेलवे का भारतीय रेलवे का 69वां रेल डिवीजन किसे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर को बनाया गया है। ठीक है, सॉरी, जम्मू को। जम्मू क्या हो गया है? 69th रेलवे डिवीजन बन गया है। महाभारत वाटिका कहाँ है? उत्तराखंड में। पोएम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले बीजों के अंकुरण हुआ है। ये लोबिया है। दरअसल लोबिया नामक एक पौधे का बीज कहाँ भेजा गया था? अंतरिक्ष में। पोएम 4 मिशन के तहत वो अंकुरित हो चुका है। 10 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ, सॉरी, 1000 किलोमीटर नेटवर्क के साथ भारत में विश्व में कौन सा स्थान हो गया है? मेट्रो में तीसरा। नेक्स्ट है लेड्स 2024 के अनुसार तटीय क्षेत्रों में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? गुजरात को मिला है। लेट्स 2024 एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान गुजरात को मिला है। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी मिजोरम में। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे मिला है? लंदन को मिला है। ठीक है, पावर सिटी इंडेक्स में लंदन फर्स्ट नंबर पर है। एशिया का सबसे बड़ा एयरो इंडिया 2025 कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। स्वदेशी पैरा
सीटामोल, ठीक है, जो डोलो वोलो आता है, ठीक है, उसका विकास किसने किया है? CSIR ने किया है। जल्लीकट्टू 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच। नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल, क्या है? पहल का नाम फराल सखी। पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? महाराष्ट्र में। इसमें सहयोग कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि अतिथि किस देश के चुने गए हैं? तो ये त्रिनाद और टबैको के हैं। और ये कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। प्रत्येक 2 साल पर इसका आयोजन किया जाता है 9 जनवरी को, महात्मा गांधी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में। ठीक है, इसमें किस देश को त्रिनाद और टबैको को मुख्य अतिथि बनाया गया था? बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस किस राज्य ने घोषित किया है? तो इस उड़ीसा ने किया है। ठीक है, बेमौसम बारिश को। भारत पोल पोर्टल किससे संबंधित है? सीबीआई से। ठीक है, भारत पोल से पुलिस हो गया, सीबीआई से आप कनेक्ट कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? सिक्किम में किया गया है। जैविक आ गया ना, तो जैविक में सिक्किम का महत्वपूर्ण योगदान है, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? इसमें द ब्रूट लिस्ट को ये अवार्ड मिला है। नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? तो इससे आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से। नाड़ी से आप पकड़ सकते हैं आयुर्वेद। ठीक है, विश्व के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस केनेटी का निधन कहाँ हुआ है? हंगरी में हुआ है। ठीक है, भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया? ये नेपाल में आया था। ठीक है, जनवरी में आया था ये। सरकारी स्कूल के छात्रों के प्रदर्शन सूचकांक के मामले में गुणोत्सव 2025, क्या है? गुणोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? असम में होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गुणोत्सव कहाँ होगा? असम में। जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, हमेशा चर्चा में रहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ये इस्तीफा दे दिए हैं, एक कनाडा के प्रधानमंत्री थे। पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो मलेशिया के साथ हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक हुई है। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो प्रोबो सुबियांतो, ठीक है, ये बने हैं मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2025 के लिए। शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना, ठीक है, क्या नाम है? शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? ओडिशा ने प्रारंभ किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान है? तो 6.4% की अनुमान लगाया गया है एनएसए द्वारा। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स गठबंधन। ठीक है, ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। कौन बना है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। और नेक्स्ट है आपका थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 8वां सदस्य वाले कार्य समूह की गठन किया गया है? तो ये हुआ है प्रोफेसर रमेश चंद्र। जो आधार वर्ष चेंज किया गया है, 22-23 किया गया है, ठीक है, उसको प्रोफेसर रमेश चंद्र के अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय की आधारशिला दक्षिण तटीय रेलवे की मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखा गया है? विशाखापट्टनम में। सड़क दुर्घटना पीड़ित को राष्ट्रपति कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो 150,000, ठीक है, इतनी रुपया प्रदान की जाएगी, मतलब 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। और इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये बी नारायणन है, इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? ये बनेगा दिल्ली में बनेगा। नई खोजों के साथ नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? ये बन गया है चीन। और प्रथम हो गया है चिली, पहले से था, दूसरा हो गया है चीन। भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? दुबई में हुई है। भारत और तालिबान के बीच में शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? दुबई में हुई है। भारतीय परमाणु संस्थान पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? तो यूएसए ने किया है। ठीक है, परमाणु संस्थानों पर जो प्रतिबंध लगा था उसको समाप्त करने की घोषणा यूएसए ने किया है। भारतीय प्रधानमंत्री यूएसए गए थे, वहां पर 1, 2, 3 समझौता हुआ था, इसका नाम ही है। ठीक है, उसी में ये निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है आपका कि रानी हतशेप्सुत, ठीक है, रानी हतशेप्सुत लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व, ठीक है, तो जुड़ी जो मंदिर है ये कहाँ खोजा गया है? तो ये मिस्र में खोजा गया है। ठीक है, मिस्र में ये खोजा गया है मंदिर।
नेक्स्ट है क्लाउडी एस के रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमले के मामले में भारत को वैश्विक स्थान पर कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि दिगंबरपुर 23वां और वर्ष 2025 का पहला दिव्य कला मेला, ठीक है, दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात में। दिव्य कला मेला गुजरात में। दिवंगत राज्यसभा सदस्य प्रीतीश नंदी कौन थे? वरिष्ठ पत्रकार थे। अनाहा अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्पेस ओपन 2025 कहाँ जीता है? ब्रिटेन में जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज करने के लिए, इसके लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल। ठीक है, तो गरुड़ाक्षी पोर्टल ये क्या है? जो वन्य जीव से संबंधित अपराध का एफआईआर दर्ज किया जाएगा ऑनलाइन, जो गरुड़ाक्षी पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया गया है कर्नाटक द्वारा। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक द्वारा। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो अभिकांत दास। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग ने के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 123वां एजिंग इंडेक्स में। नेक्स्ट है आपका ग्राहक अनुभव। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल के लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का तीसरा एयरपोर्ट कौन बना है? मुंबई बना है। लेबनान का नया राष्ट्रपति जोसेफ ऑन। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किस राज्य ने 46 वर्ष के बाद फिर से लागू किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। धर्मांतरण पर रोका जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान? 25वां 85वां। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्था अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित किया है? तो ये मौसम विज्ञान ने इसका झांकी प्रदर्शित किया था उसके 150 वर्ष होने पर। भारतीय सेना के प्रोजेक्ट 75 P-75 के तहत शामिल हुए छठी और अंतिम आधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन है? बागसीर है। ठीक है, इससे पहले 5 आ चुकी है। माकूम बेना बीमा इसने लॉन्च किया था? तो फोन पे और ICIC लेबॉर्ड। पुलिस सेना भर्ती परीक्षण के लिए पार्थ योजना, कौन सा योजना? पार्थ योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? सिल्वर नोटिस। इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस है उसने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित नोटिस जारी किया है, सिल्वर नोटिस। चर्चा में रहे 32 मंजिल ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध, कौन सा? ग्लेन रॉकेट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो ब्लू ओरिजिन, ये अमेजन का है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी का कितने तापमान दर्ज किया गया है? ये इतना 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये बढ़ा है पृथ्वी का तापमान। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH के नेटवर्क में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है आपका ब्लू वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाले कपड़ और चल समुद्र कौन से हैं? कपड़ और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है? केरल से है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त कौन किया है? कपड़ और चल समुद्र तट, जो कि केरल में है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज के ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी, ठीक है, तो ये हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं। BCCI सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सैकिया को BCCI सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? बंगलुरु में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलग्राम कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज में कलाग्राम। ठीक है, ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा कलाग्राम को स्थापित किया गया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। IUCN के रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैविक विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया गया था? ये पश्चिमी घाट को ये हॉटस्पॉट जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है उसके सूचीबद्ध किया गया है पश्चिमी तट को। विश्व के पहले क्रायो बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 इस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रही गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? तो अमोनिया फॉस्फेट है। नवीन और
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में अक्षय ऊर्जा का क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 30 गीगावाट का। ठीक है, इसमें अक्षय ऊर्जा की क्षमता में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 30 गीगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग कहाँ? जम्मू कश्मीर। फसल कटाई उत्सव माघ बिहू बिहू आ गया तो असम हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर मनाया गया। अंडर 90 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो ईरा जाधव ने, अंडर 19 के हैं और इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इंदौर परियोजना का संबंध किससे है? तो ये प्राकृतिक रबड़ से है। इंदौर परियोजना पूर्वोत्तर में और प्राकृतिक रबड़ से संबंधित। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद, तेलंगाना में। ठीक है, निजामाबाद एक यूपी में भी है। तो ये हल्दी बोर्ड कहाँ? तेलंगाना, निजामाबाद। 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? ये डीआरडीओ ने विकसित किया है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसे निर्वाचित किया गया है? तो जुरान मिलोविक। वर्ष 2025 में 77वें सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ है? पुणे में। नेक्स्ट है भारत के बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ की समिति यूएनसीबीडी में शामिल हुआ है, जिसकी स्थापना वर्ष 2024 में हुई है। ठीक है, तो भारत किस में शामिल हुआ है? तो भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है, जिसकी स्थापना वर्ष 2024 में के कारण पशु केंद्र दर्द सरकार ने निवारक किस जानवर का नीमोसुलाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है। गिद्ध पर इसका बुरा असर हुआ था। इससे पहले भी डाइक्लोबिन फेनेक्सोडियम पर भी रोक लगाया गया था। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है? ये पुणे में किया गया है। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल क्या है? नाग MK2 टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ इसका। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। LVM-3 वाहन परियोजना का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्टर जोसेफ LVM जो भारत का एक लॉन्चिंग व्हीकल है का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्टर जोसेफ का। फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ हुआ है? रियाद, सऊदी अरब। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया है? ये रूस ने किया है कुडनकुलम के लिए। महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 17 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाली उपलब्धि किसने हासिल किया है? स्मृति बंधना ने। ईरान में किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? मकरान को अपने भविष्य की राजधानी बनाएगा ईरान बनाएगा। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? अजीत कुमार मोहंती, इनके अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। लॉरेंस एंड टूब्रो LNT ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई। क्या है बहुउद्देशीय पोत? कौन है? उत्कर्ष है। ठीक है, जिसे चेन्नई में लॉन्च किया गया है। किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? तो चराई देव मोइदम जो असम में है। ठीक है, इसके यूनेस्को का विरासत का प्रमाण मिला है। मवेशी से संबंधित कनुमा महोत्सव, कौन सा महोत्सव? कनुमा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना में। ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाली गड्डी कुत्ते कहाँ संबंध किससे है? तो हिमाचल प्रदेश से। गड्डी हिमाचल प्रदेश में एक जगह भी है और जनजाति है, इसलिए यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजना का स्वीकृति किस मंत्रालय ने दिया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने किया है। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्व कमान को कौन सा अभ्यास किया गया? डेविल स्ट्रोक। ये भारतीय सेना और वायुसेना, ठीक है, कि पूर्वी कमान ने अभ्यास किया है डेविल स्ट्राइक। सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तरुण दास, जिनको सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अफ्रीकी नेताओं द्वारा कंपाला घोषणा पत्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, का संबंध किससे है? तो जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित है कंपाला घोषणा पत्र। इंडी चिप, ठीक है, भारत द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रदान की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में। इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड आंध्र प्रदेश में अपनी पहली निजी सेमीकंडक्टर कंपनी बैठा रही है। चर्चा में रहे भर्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम। तो भर्गवास्त्र क्या है? एंटी ड्रोन सिस्टम है। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई
किसने लॉन्च किया है? तो पिक्सल और स्पेसएक्स ने मिलकर किया है। एस एन बोस सेंटर ऑफ बेसिक साइंस ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला। इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्ध की विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है? दोहा कतर। वर्ष 1975 में आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? ओडिशा ने किया है जी। 1975 के बंदी जो हैं। मकर विलक्कु महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ये केरल में हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये 25वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है आपका इसरो के किस तीसरी लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ की गई है? तो श्रीहरिकोटा से इसरो ने तीसरी लॉन्च पैड अपना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, पहले भी एक यहाँ पर था और थूथुकुडी में दूसरा खोला गया था और तीसरा फिर श्रीहरिकोटा में खोला जाता है। यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति ने के रूप में किसने शपथ ली? जेडी वेंस, जो हाल में भारत में भी आए थे। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। वैश्विक स्तरीय पुरातत्व अनुसंधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वडनगर, गुजरात में। विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति बिग बॉय कहाँ खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? निपेंद्र मिश्रा। आईसीसी अंडर 90 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? मलेशिया में। ठीक है, इंडिया जीता है। 21वीं थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने। 47 में याद रखिएगा। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरूस पूर्वी हिंद महासागर में किस देश के नेतृत्व में आयोजित हुआ? तो ये हुआ फ्रांस के। टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? नोवाक जोकोविच। विश्व का पहला 30 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू फर्स्ट चीन द्वारा प्रारंभ किया गया है। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है और यह भारत में ही आयोजित हुआ था। आईएमएफ ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5% से भारत विकास करने वाला है। चर्चा हो रही स्वामित्व योजना, कौन सा योजना? स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो पंचायती राज मंत्रालय से संबंध है इसका। रोमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी, जो 2025 का ये शब्द भी है क्वांटम वर्स। ठीक है, उसे सम्मानित किया गया है उर्वशी सिन्हा को, जो भारत की है। रक्षा मंत्रालय के युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? महाराष्ट्र में। 25वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। देखिए, पटना में हुआ है 50वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किस देश से? यूएई से है। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में किसे शामिल किया गया है? मूसी इमारतों को शामिल किया गया है, जो कि हैदराबाद की है। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा? इंडोनेशिया। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? टायर निर्माता CEAT हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड। ठीक है, टायर 2 को किया गया है। मन की बात कार्यक्रम में GI टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल कहाँ का है? अंडमान निकोबार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है CISF का महानिदेशक। तीसरी राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? ओडिशा में हुआ है तीसरी राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एन से यंग ने। NDRF का 20वां स्थापना समारोह वर्ष कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश में। NDRF का 20वां स्थापना समारोह आंध्र प्रदेश में हुआ। द वर्ल्ड ऑफ आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो पंकज मिश्रा ने यह पुस्तक लिखा है, वर्ल्ड आफ्टर गाजा। फोर्ब्स की बिलियर्ड्स सूची 2025 में किससे शीर्ष स्थान मिला है? एलन मस्क को। फोर्ब्स के बिलियनर्स सूची 2025 में एलन मस्क शीर्ष स्थान पर है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड में पहली बार किसे जोखिम वाली शहरों की सूची में शामिल किया गया है? जोखिम वाली जगह चंद्रमा को भी शामिल कर लीजिए गया है। ठीक है, जोखिम वाले। नेक्स्ट है आपका
वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान हो गया है 7वां स्थान हो गया है। ठीक है, भारत का स्थान हो गया है कॉफ़ी उत्पादन में 7वां। ब्रिक्स ब्लॉक में 9वां भागीदारी देश कौन बना है? नाइजीरिया बना है। ब्रिक्स का 9वां भागीदारी देश कौन बना है? नाइजीरिया बना है।